सकते। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला गुस्से में कहती है कि लोगों का दिमाग खराब होता है, लेकिन उस माही में तो दिमाग ही नहीं है। काव्या उसे हमारे पास छोड़कर चली गई, लेकिन अब हम क्या करें? बाबूजी कहते हैं कि अगर माही को दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी ढंग के लड़के से कर लेती। लीला कहती है कि इस गौतम जैसे गिरगिट से शादी करने से अच्छा ये था कि वो किसी कुएं में जाकर मर जाए। किंजल कहती है कि अगर उसे समझाने की कोशिश करे तो रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा ट्रॉमा कोई समझता ही नहीं है। लीला कहती है कि आजकल ये नए जमाने बच्चे अपनी बात मनवाने के ट्रॉमा का ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तोशु कहता है कि माही बहुत अक्लमंद है, उसने एक झटके में कोठारी हाउस में अपनी परमानेंट जगह बना ली है। उसकी दूसरी शादी भी हो गई और उसे आर्यन का हिस्सा भी मिल जाएगा। सभी हैरान होते हैं। तोशु बताता है कि गौतम मोटी बा का फेवरेट है। अगर माही किसी और लड़के से शादी करती तो उसे कोठारी हाउस छोड़कर जाना पड़ता। माही ने गौतम से शादी करके एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। किंजल तोशु से सहमत होती है और कहती है कि माही हमेशा से राही से कंपटीशन करती थी। अब वो मोटी बा के सामने अच्छी बनकर राही को पछाड़ने की कोशिश करेगी। तभी परी रोते हुए अनुपमा के पास आती है और कहती है कि मेरा क्या होगा? मैंने सबसे इतनी माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। गलती तो बड़े भी करते हैं। उस गौतम को कितनी बार माफी मिली है, लेकिन मुझे माफी क्यों नहीं मिली? तभी ईशानी कहती है कि सजा राजा और परी को नहीं, बल्कि मुझे मिलनी चाहिए। ईशानी अनुपमा से मदद मांगती है और कहती है कि अगर परी का घर टूटा तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सभी अनुपमा को कुछ करने के लिए कहते हैं और उससे विनती करने लग जाते हैं। तभी अनुपमा कहती है कि मैं क्या करूं? क्या मैं कोई जादूगर हूं जो छड़ी घुमाकर सब सही कर दूंगी? अनुपमा साफ कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। माफी के लिए उनका गुस्सा शांत तो होना चाहिए। इसमें समय लगेगा, इसलिए उन्हें समय दो और अपनी गलती की माफी मांगो। उनसे बार बार माफी मांगो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि माही को जिद करनी है तो करने दो। वो नहीं समझ रही है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरे सारे बच्चे खुश रहे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा गुस्सा होकर चली जाती है। पाखी दुखी होकर कहती है कि हमारे बच्चों ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तोशु कहता है कि शायद ये हमारे पापों का नतीजा भुगत रहे हैं। हमने बहुत बार मम्मी का दिल दुखाया है, हमें उसी की सजा मिल रही है। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान से मदद मांगती है और कहती है कि माही की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। दूसरी तरफ राही प्रेम से पूछती है कि वह इतनी शांति से कैसे बैठ सकता है जबकि सब कुछ बिखर रहा है। प्रेम कहता है कि मेरे चिंता करने से कुछ सही नहीं होगा। राही पूछती है कि हम गौतम को माही की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकते। प्रेम कहता है कि माही ने अपना रास्ता चुन लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच प्रेम को मैसेज आता है तो राही गुस्सा होती है और करती है कि फोन को रखकर मुझसे बात करो। प्रेम कहता है कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। प्रेम जाने लगता है तो राही कहती है कि आजकल तुम पूरे दिन फोन पर लगे रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। प्रेम हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? राही ताना मारते हुए कहती है कि तुम अपना काम करो, घर को मैं देख लूंगी। राही चली जाती है। प्रेम गुस्सा होता है। दूसरी तरफ ईशानी अनुपमा से कहती है कि मेरी वजह से परी का घर टूट रहा है। अनुपमा कहती है कि समय सब ठीक कर देगा। ईशानी कहती है कि मुझे वरुण का डर लग रहा है, वो गुस्से में आकर फोटोज वायरल कर सकता है। अनुपमा कहती है कि कुछ नहीं होगा, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अनुपमा ईशानी को भेज देती है और परेशान होती है। दूसरी तरफ मोटी बा पराग को गौतम और माही की शादी के लिए मनाती है। पराग कहता है कि हम बिजनेस को बचाने के लिए अपनी बहुओं को दांव पर नहीं लगाएंगे। मोटी बा कहती है कि अगर माही ने गौतम से भागकर शादी कर ली तो हमारी इज्जत और बिजनेस दोनों चले जाएंगे। सिर्फ गौतम जी बिजनेस को संभाल सकते हैं। पराग कहता है कि क्या पराग कोठारी मर गया है? मोटी बा कहती है कि तुम अकेले क्या क्या करोगे? अनिल नाराज होता है तो मोटी बा कहती है कि कभी कभी सच बोलना जरूरी होता है। अनिल कहता है कि मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अगर गौतम जैसा जहर परिवार में शामिल हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। मोटी बा कहती है कि हमारे जैसे परिवारों में बिजनेस और परिवार की कीमत एक ही होती है। गौतम जी अब बदल गए हैं। मोटी बा बताती है कि परसों शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है। पराग हैरान होता है। मोटी बा कहती है कि शादी परसों हो या 1 महीने बाद हो,
उससे क्या फर्क पड़ता है, इस शादी में सिर्फ घर के लोग ही होंगे। पराग परेशान होता है, गौतम ये सुनकर खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी को सुलाती है। तभी उसके फोन पर वरुण का मैसेज आता है कि वह उनके मोहल्ले में आ गया है और उसकी फोटो का पोस्टर शाह हाउस के बाहर लगाएगा। अनुपमा उसे समय मांगती है, लेकिन वरुण धमकी देता है। अनुपमा मन ही मन उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शिकारी का भी शिकार कर सकती है। दूसरी तरफ माही और राही में बहस होती है। माही कहती है कि अब भगवान भी मेरा फैसला नहीं बदल सकते। राही कहती है कि तुम इसी जिद की वजह से हमेशा पछताती हो। तुम बार बार अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हो? वो गौतम तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। माही हंसती है और कहती है कि क्या आपको ये डर सता है कि धीरे धीरे मैं और गौतम बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे और प्रेम हमसे पीछे रह जाएंगे? राही हैरान होकर कहती है कि तुम हमेशा उल्टा ही क्यों समझती हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। माही कहती है कि अगर आप मेरी खुशी चाहती तो प्रेम आज मेरे होते। राही हैरान होती है। तभी गौतम वहां आता है और माही को फूल देता है। माही खुश होती है। राही कहती है कि तुम पछताओगी। राही चली जाती है। गौतम दुखी होता है तो माही पूछती है कि क्या हुआ। गौतम कहता है कि यहाँ मुझे सब गलत समझते हैं, लेकिन जिस तरह आज तुमने मेरा साथ दिया मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक बनूंगा। माही कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम सबका दिल जीत लेंगे। गौतम कहता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा? माही कहती है कि वो भी हमारे साथ रहेगा, मैं बहुत अच्छी माँ बनूंगी। दूसरी तरफ अनुपमा बाहर आती है। तभी वरुण वहां आता है और कहता है कि ये पोस्टर लगने के बाद वो खुद मेरे पास पैसे लेकर आएगी। अनुपमा गुस्सा होती है। वरुण पोस्टर लगाने लगता है। अनुपमा उस पोस्टर को आग लगा देती है। वरुण हैरान होता है। तभी अनुपमा वहां आती है। वरुण पूछता है कि तुम कौन हो? अनुपमा कहती है कि मैं ईशानी की अनुमा हूँ। वरुण भागने लगता है तो अनुपमा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये एक माँ का हाथ है, इसके सामने पाउडर से बनाई बॉडी वाले हाथ नहीं टिक पाएंगे। अनुपमा उसे थप्पड़ मारती है और वरुण की धुलाई करने लगती है। तभी शाह परिवार और मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। लीला और तोशु अनुपमा से पूछते हैं कि वो उसे क्यों मार रही है। तभी ईशानी कहती है कि अनुमा को कोई मत रोको, ये वही लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अनुपमा गुस्से में वरुण की जोरदार धुलाई करती है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा लगातार वरुण को बहुत सारे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हरकत के हिसाब से तुम्हें बहुत कम थप्पड़ पड़े हैं। अनुपमा उसे वापस थप्पड़ मारने लगती है। अनुपमा कहती है कि नारी का निरादर करने वाले का विनाश तय है। अनुपमा पुलिस बुलाने के लिए कहती है तो वरुण डर जाता है और अनुरोध करता है कि पुलिस को मत बुलाइए। अनुपमा वरुण के फोन से उसके माँ बाप को बुलाने के लिए कहती है। तोशु वरुण का फोन ले लेता है। मोहल्ले वाले अनुपमा से पूछते हैं कि ये कौन है और इसने क्या किया है। लीला घबराती है कि अनुपमा को अब सच बताना पड़ेगा। अनुपमा बात संभाल लेती है और कहती है कि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर गंदे गंदे कमेंट करते हैं और असल जिंदगी में लड़कियों को बदनाम करते हैं। लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अनुपमा गुस्सा होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।